हाय फ्रेंड्स, 29 सितंबर को हर साल वर्ल्ड हार्ट डे की तरह मनाया जाता है। हार्ट डे मनाने का मकसद होता है कि हम लोग हार्ट डिजीज़ के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करें, लोग अवेयर हों, क्योंकि आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज़्यादा मृत्यु अगर किसी कारण से होती है तो वो हार्ट डिजीज़ की वजह से होती है। सारी आप दूसरे एक्सीडेंट्स मिला लीजिए और तमाम बीमारियां मिला लीजिए, तो सबसे ज़्यादा जो मृत्यु का कारण है वो हार्ट डिजीज़ आज है पूरी दुनिया में। तो ये बहुत बड़ा हम लोग के पास कारण है और ज़्यादातर हार्ट डिजीज़ को बचाया जा सकता है। तो इसीलिए हार्ट डिजीज़ का डे मनाया जाता है, लोगों में अवेयरनेस करी जाती है। मैं क्योंकि बच्चों का डॉक्टर हूं, तो आज हम लोग हार्ट डिजीज़ के ऊपर बच्चों में जो होने वाले हार्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे पास पहले भी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हार्ट डिजीज़ के ऊपर आप एक बच्चों में जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है उसके ऊपर वीडियो बनाइए, बच्चों के जो दिल में सुराख हो जाता है उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आई थिंक टुडे वाज द राइट टाइम। तो मैंने सोचा कि आज आपको वीडियो बना के बच्चों में जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती हैं, क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं और उसका कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे आप पहचानेंगे, इसका एक ब्रॉडर आउटलाइन मैं आपको बताऊंगा। बाकी फिर इंडिविजुअल हम लोग साइनोटिक और एसाइनोटिक डिजीज़ को अलग अलग भी अगले वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं एजुकेशनल वीडियोस आप ही लोगों के फायदे के लिए बनाता रहता हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम सब मिलकर इस अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बन सकें। अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डॉक्टर बेग्स चाइल्ड केयर की ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। आप लोग वहां से उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप लोग हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग गूगल में जाके डॉक्टर बेग्स चाइल्ड केयर आप टाइप भी करेंगे तो वहाँ पर आपको हमारे लैंडलाइन नंबर भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप हमें लैंडलाइन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा ब्लॉग साइट है वैक्सीनेशन सेंटर के नाम से vaccinations.co.in, जिसपे वैक्सीनेशन से संबंधित सारी जानकारी मैं डालता रहता हूँ। तो आप लोग उस ब्लॉग साइट पर भी विजिट कर सकते हैं और सारी बच्चों से मुतालिक सारी जानकारी आपको हासिल हो जाएगी। तो अब आते हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के ऊपर। दोस्तों, 100 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो उसमें से एक बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है, यानी कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और इंडिया में तकरीबन मैं समझता हूँ कि 2 लाख बच्चे हर साल कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ से पैदा हो रहे हैं, जिसमें से तकरीबन 20% से 25% बच्चे ऐसे हैं, यानी कि 40 से 50,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको कि कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है और इनमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और इसमें से ज़्यादातर बच्चों को बचाया नहीं जा सकता है। तो एक मेजर चंक जो हमारा, जिसे आप कहिए कि 20% मॉर्टेलिटी है कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की वजह से हमारे बच्चे अपनी जानें गंवा रहे हैं। आज की तारीख में भी हार्ट डिजीज़ का बड़े बड़े शहरों में तो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, बट पेरिफेरल हॉस्पिटल्स में, छोटे शहरों में बच्चों के हार्ट के डिजीज़ के डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। और अगर अवेलेबल भी हैं, मान लीजिए जैसे लखनऊ में भी अब सिस्टम डेवलप हो रहा है, बट इनके ऑपरेशंस और जो इनके प्रोसीजर्स हैं दे आर वेरी कॉस्टली, जो कि एक आम जनता के अफोर्डिंग से बाहर हो जाते हैं। तो मेरी सरकार से भी अपील है आज इस वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर कि भाई आप लोग इस फैसिलिटी को गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छा डेवलप करें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत डेवलप हो गया है, बट एक आम हार्ट के ऑपरेशन में मिनिमम 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा आता है। और उसके अलावा जांच से पहले तो मतलब अगर आप किसी बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कॉम्प्लेक्स हो रही है तो ये मान के चलिए कि 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है, जो कि एक आम भारतीय के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो मेरी आज वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर मेरी सरकारों से निवेदन है कि आप लोग इस डिपार्टमेंट को, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अच्छे से डेवलप कीजिए ताकि गरीबों का भी इलाज हो सके। गरीबों की भी जान उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी एक अमीर बच्चे की ज़िंदगी है। तो अब आते हैं कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती क्या है। देखिए, एक तरह का ये जब बच्चे का हार्ट बन रहा होता है, शुरुआत के 3 महीने में जिस समय बच्चे का हार्ट बन रहा होता है, उस समय कुछ डिफेक्ट्स की वजह से, कुछ इन्फेक्शन की वजह से, कुछ वायरल इन्फेक्शन हो जाए, कुछ क्रोमोसोमल एनॉमलीज हो जाएं। ज़्यादातर केसेस में इसका कॉज नोन नहीं कि भाई ये क्यों हो जाता है, बट मदर्स अगर अल्कोहलिक्स हैं या कुछ नशे का शिकार हैं तो उसमें ये देखा गया है कि इसमें हार्ट डिजीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। अगर मदर को कुछ वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, डायबिटीज़ है, जेस्टेशनल डायबिटीज़, तो इन सब में, या ट्राइसोमी 21 है, ट्राइसोमी 18 है, ट्राइसोमी 13 है, जो क्रोमोसोमल एनॉमलीज हैं, इसमें बच्चों में हार्ट डिफेक्ट ज़्यादा पाए जाते हैं। अब ये आता है कि आप इसको गर्भ में क्या पहचान सकते हैं कि बच्चे को हार्ट डिजीज़ होने वाली है? यस, आप पहचान सकते हैं।
अब जो फीटल इकोकार्डियोग्राफी का एक डिपार्टमेंट बहुत अच्छा सा डेवलप हो गया है कि अगर आप बच्चे जब अल्ट्रासाउंड जैसे इको हम लोग कराते हैं, जैसे बच्चे का गर्भ में मदर का अल्ट्रासाउंड हो रहा है, तो अब उसमें फीटल इको भी होने लगा है। फीटल इकोकार्डियोग्राफी के जरिए आप बच्चे के हार्ट को पूरा असेस कर सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि बच्चे को कोई कनिटल मालफॉर्मेशन या एनॉमली तो नहीं है। तो अगर फीटल इकोकार्डियोग्राफी में कोई मालफॉर्मेशन आ रही है जो कि सीरियस है, तो जाहिर सी बात है आप बच्चे की डिलीवरी ऐसे सेंटर में प्लान कर सकते हैं जहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। फिर वहाँ पर आप पेरिफेरी में उसको डिलीवरी ना करा के किसी टर्शरी केयर सेंटर पे या किसी ऐसे सेंटर पे जहाँ पर सारी सुविधाएं हो, वहाँ पर बच्चे की डिलीवरी होनी चाहिए। इसके अलावा आता है कि अब बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण इसमें आ सकते हैं। तो देखिए, दो तरह के हार्ट डिफेक्ट्स बच्चों में पाए जाते हैं। एक होता है कंजेनिटल एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। एसाइनोटिक का मतलब होता है कि बच्चे में साइनोसिस यानी कि नीलापन नहीं रहेगा, तो इसको पिंक बच्चा कहलाता है, पिंक डिजीज होती है ये, बच्चा इसमें पिंक रहता है, बच्चे को साइनोसिस नहीं होती है। और एक होता है कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज। साइनोटिक हार्ट डिजीज का मतलब होता है कि बच्चा नीला पड़ जाता है और बच्चे में ऑक्सीजन की मात्रा, जो गंदा और साफ खून है, वो मिल जाता है, जिसकी वजह से बच्चा नीला पड़ा रहता है। अब एक ब्रॉडर कैटेगरी ये समझ लीजिए कि ज़्यादातर जो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज है उसमें जो कॉमनेस्ट है वो एएसडी, वीएसडी और पीडीए है, जो कि माइल्डर कैटेगरी ऑफ हार्ट डिजीज में आता है। अगर बच्चा आपका साइनोटिक हार्ट डिजीज है या पैदा होने के बाद वो ब्लू पड़ रहा है, तो आप मान के चलिए कि ये कम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो सकती है और इसमें यूजुअली फिर ऑपरेशंस के जरिए ही इन बच्चों को ठीक किया जाता है। अब यूजुअली जब बच्चा पैदा होता है और उसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, तो उसको ज़रूरी नहीं कि उसके सिम्टम बर्थ पे ही अवेलेबल को आ जाएं, क्योंकि एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के लक्षण आमतौर पे जब बच्चा 4 से 6 हफ्ते का हो जाता है तो उसमें फिर एएसडी वीएसडी के लक्षण उसमें आने शुरू होते हैं, क्योंकि उस वक्त फिर उसके पल्मोनरी रेजिस्टेंस कम होती है, तो पल्मोनरी फ्लो हमारे बच्चे का बढ़ने लगता है, तो उस वक्त फिर जाके मरमर भी अपेयर होती है और बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, दूध पीने में दिक्कत हो जाती है। तो ये लक्षण आपके यूजुअली पर पैदाइश के समय ये लक्षण ही रहेंगे। बच्चा जब पैदा होगा, बच्चा आपका बिल्कुल ठीक होगा, आप घर जाके चले जाएंगे, आप 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद आपको लगेगा कि आपका बच्चा अब दूध पीने में थोड़ा थक जाता है। जो बच्चा लगातार 10-10, 15-15 मिनट तक ब्रश फीडिंग करता रहता था या बॉटल फीडिंग करता रहता था, अब वो 2-3 मिनट पीता है और दूध छोड़ देता है। और जब वो दूध पी रहा होता है तो उसके माथे पे कभी कभी पसीने आते हैं या उसके सीने पे ऊपर काफ़ी गड्ढे पड़ रहे हैं। तो ये इस तरह के लक्षण हैं कि आपको इस पर सतर्क होना चाहिए और फिर आपको अपने डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण, अगर आपके बच्चे को फीवर नहीं है, निमोनिया नहीं है या कुछ उसको खांसी जुकाम नहीं है, तो ये लक्षण आपके इंडिकेट करते हैं कि आपके बच्चे को हार्ट डिजीज हो सकती है। तो इसको मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा। अगर बच्चा दूध पीना जल्दी जल्दी छोड़ देता है, थक जाता है, बच्चे को दूध पीने में सांस फूलने लगती है और वो उसको दूध पीते समय पसीने आने लगते हैं, या उसकी पसली बहुत तेज तेज चलती है, या उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो ये सारे लक्षण आपके हैं कि जिसमें बच्चे को आप कंजेनिटल हार्ट डिजीज सस्पेक्ट कर सकते हैं। ऐसे में फिर आप अपने बच्चे को लेके डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर उसको एग्जामिन करेंगे। अगर उसको मरमर वगैरह मिल रही है और डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं तो उसमें एक्सरे, ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी, ये 3 जांच आपकी डॉक्टर कराएगा। और इकोकार्डियोग्राफी से काफ़ी हद तक ये पता चल जाता है कि बच्चे में किस तरह का डिफेक्ट आ रहा है, तो उसके आधार पे फिर आपका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में जैसे एएसडी और वीएसडी अगर हैं तो वो अपने आप, अगर माइनर डिफेक्ट है, माइनर बहुत ज़्यादा नहीं बड़े डिफेक्ट्स हैं, तो वो अपने आप क्लोज होने की संभावनाएं हो जाती हैं। इसी तरह पीडीए भी एक डिजीज़ होती है जिसमें कि 2 बड़ी बड़ी जो हमारी वेसल्स होती हैं उसमें कम्युनिकेशन होता है। ये पीडीए आमतौर पे प्रीमेच्योर बच्चों में देखा जाता है और उसको मेडिकली हम लोग दवा देके ट्रीट कर देते हैं, जिसमें पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन या इंडोमेथेसिन का रोल आता है। और अगर पीडीए 1-2 महीने में नहीं बंद हो पाता है तो उसको फिर पीडीए को लाइगेट यानी कि ऑपरेशन करके इसको लाइगेशन किया जाता है। जैसा मैंने बताया कि एएसडी यानी कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वीएसडी यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और पीडीए यानी कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, ये कॉमनेस्ट एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है जो कि हम लोग अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं। दे आर इनिशियली मैनेज्ड बाय मेडिकेशंस, जिसमें आपके डीकंजेस्टिव मेडिकेशंस होती हैं जो कि डॉक्टर आपका बताएगा। बट अगर ये कि इसमें ये डिफेक्ट्स नहीं क्लोज होते हैं, फेलियर टू थ्राइव बच्चा होता है, बच्चे का वेट नहीं बढ़ पा रहा है, तो फिर इसको डिवाइस क्लोजर किया जाता है। यानी कि पहले तो ओपन हार्ट सर्जरी करके इसमें पैच लगाया जाता था,
बट अब हमारे जो मेडिकल साइंस एडवांस हो गई है, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी काफ़ी डेवलप हो चुकी है हमारे इंडिया में भी। तो इसमें फिर पेरिफेरल वेन के थ्रू जाके उसमें पैच लगा दिया जाता है। तो जो डिफेक्ट है एएसडी का, मान लिए तो 3 mm का है या 5 mm का है, वहाँ पर जाकर एक पेवन लगा दिया जाता है जिससे कि वो डिफेक्ट क्लोज हो जाता है। इसी तरह बीएसडी में भी इसको लगा दिया जाता है। कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज का जहाँ तक मसला है तो उसमें जो कॉमनेस है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो है, जो कि यूजुअली बाद में ऑपरेशन के जरिए उसमें शंट के जो ऑपरेशन होते हैं वो किए जाते हैं। हो सकता है कभी एक स्टेज में करते हैं या कभी कभी 2 स्टेजेस में करते हैं। इसके अलावा जो पैदाइश पे अगर कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज आती हैं तो उनका इमीडिएट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो कहने की मुराद ये है कि अगर बच्चा आपका ब्लू बेबी हो रहा है तो उसको सीरियस हार्ट डिजीज की तरफ इशारा करता है और उसको कार्डियक सेंटर पे रिफर होना चाहिए और उसको फिर अकॉर्डिंगली उसका डायग्नोसिस बन के उसको ऑपरेट होने की ज़रूरत होती है। बट आज की तारीख में हिंदुस्तान में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की इंस्टीट्यूट्स अच्छी डेवलप हो गई हैं। वेरी कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के ऑपरेशन हो रहे हैं और बच्चे सक्सेसफुली आज हम लोग के पास आ रहे हैं। जो फॉलोअप में अब कोई 10 साल का हो गया, कोई 12 साल का हो गया, कोई 6 साल का हो गया, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइमली डायग्नोसिस एंड टाइमली ट्रीटमेंट। तो अगर जैसे मैंने बताया कि आपके बच्चे को कुछ भी लक्षण आ रहे हैं, चलते चलते वो थक जाता है, नीला पड़ जाता है, रोते में सांस रोक लेता है, तो ऐसे में उसका कार्डियक इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं और जो वो सजेस्ट करता है उसके अकॉर्डिंगली आप उसका इलाज करें। इलाज संभव है, बट जैसे मैंने बताया कि ये महंगा है, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। लॉट ऑफ एनजीओज आर वर्किंग, जो कि इनको फंड्स भी देते हैं। बहुत से जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं उनके पास भी फंड्स रहते हैं जो कि इन बच्चों को दिए जाते हैं, जिसमें इन बच्चों में, गरीब बच्चों में भी, ताकि ये सर्जरी कराई जा सके। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड हार्ट डे पे ये मेरा वीडियो आप लोग के लिए अवेयरनेस के लिए अच्छा साबित होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और वर्ल्ड हार्ट डे पे अवेयरनेस में हमारे भागीदार बनिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।